हेलो दोस्तों, क्या आप भी अंग्रेजी पढ़ते समय शब्दों का गलत उच्चारण कर बैठते हैं? आपको अच्छे से पता है कि अंग्रेजी बोलते समय वर्ड्स का सही उच्चारण आना चाहिए। अगर आप सही उच्चारण करेंगे तो आपका अंग्रेजी बोलना काफी इफेक्टिव होता है, और यदि आप गलत पढ़ेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में सही उच्चारण सीखेंगे। तो वर्ड्स का सही उच्चारण सीखने के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश बाय कुलर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजा लीजिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस नहीं करें। तो चलिए आपको इंग्लिश रीडिंग का आसान सा नियम बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग टी का उच्चारण सीखेंगे, टी का सही उच्चारण। अब देखिए, टी का उच्चारण करते समय लोगों में ये बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए, टी का कैसे अलग अलग उच्चारण होता है। श होता है, च होता है, ट भी होता है। तो कहीं तो पढ़ते हैं, कहीं थ पढ़ते हैं, तो कहीं द पढ़ते हैं। देखिए इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ नेशन में जो TION जो है वो क्या पढ़ रहा है? सन पढ़ रहा है, यानी टी का उच्चारण। यहाँ भी TION है तो यहाँ टी का उच्चारण अब ये स नहीं पढ़ा के क्या पढ़ाएगा? च पढ़ाएगा, यानी क्वेश्चन पढ़ा रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टी है वो टॉप पढ़ा रहा है, टॉप पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टी है वो तो पढ़ा रहा है, यानी तान्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टी के साथ जो एच आ रहा है तो यहाँ पे जो टी है वो ठ पढ़ा रहा है, थ यानी थीन पढ़ा रहा है। यहाँ भी TH है तो ये दिस पढ़ा रहा है, यानी क्या पढ़ा रहा है? द पढ़ा रहा है। तो देखिए कैसे टी का उच्चारण अलग अलग हो रहा है। तो आइए हम सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से टी का उच्चारण। आप लोग बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा। तो चलिए सीखते हैं। देखिए रूल प्यारा क्या कह रहा है। जब किसी वर्ड में TION एक साथ आए तब TION का उच्चारण श होता है। देखिए नियम क्या कर रहा था, कोई भी वर्ड है अगर TION एक साथ आए तो क्या पढ़ाता है? श पढ़ाता है। नेशन, एजुकेशन, इमोशन, कंडीशन। तो देखिए जहां भी TION एक साथ आए तो वो शन पढ़ाता है। अब और भी टी का उच्चारण श कैसे होता है, आइए सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए नेक्स्ट नियम में भी टी का उच्चारण श कैसे होता है। देखिए रूल क्या कर रहा है। जब किसी वर्ड में टी के बाद IE या TIENT एक साथ आए तब टी का उच्चारण श होता है। देखिए एग्जांपल देखिए, कोई वर्ड है उसमें TINT एक साथ आना चाहिए तो वो क्या पढ़ाता है? श पढ़ाता है। पेशेंट, अब बोलो इसको पेशेंट कहते हैं, जो कि सही उच्चारण क्या है? पेशेंट। यहां देखिए कोशंट, TINT आ रहा है। अब नेक्स्ट नियम देखिए क्या कर रहा है। यहां भी टी का उच्चारण श कैसे होता है वो देखिए। जब किसी वर्ड में टी के बाद IO या TIOS एक साथ आए तब टी का उच्चारण क्या होता है? श होता है। देखिए एग्जांपल समझिए, यहां देखिए टी के बाद से क्या आ रहा है? IU आ रहा है, तो यानी ये टी जो है श पढ़ाएगा, यानी रेशियो। यहां देखिए, यहां पे TIOS एक साथ आ रहा है तो ये श पढ़ाएगा, टी यानी कॉशस। बहुत लोग इसे कॉशियस पढ़ते हैं, जो कि क्या गलत उच्चारण है, कॉशस, कॉशस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एम्बिशियस, न्यूट्रिशस। टी का एक और नियम बच गया है, श कैसे होता है। उसके बाद हम टी का उच्चारण कैसे च होता है वो सीखते हैं। तो आइए पहले टी का उच्चारण श कैसे होता है वो देखते हैं। तो नियम देखिए क्या कर रहा है। जब किसी वर्ड में टी के बाद IA या TIAL एक साथ आए तब टी का उच्चारण श होता है। देखिए रूल क्या कर रहा था। कोई वर्ड है उसमें टी के बाद IA आए या फिर TIAL एक साथ आए तो वो क्या पढ़ाता है? श पढ़ाता है टी का उच्चारण। देखिए इनिशियल, अब बहुत लोग इसको इनिशियल बोलते हैं, जो कि क्या है? गलत उच्चारण है। सही उच्चारण क्या होगा? इनिशियल। पार्सल, पार्सल, इसको भी बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, पार्शियल पढ़ते हैं, जो कि क्या गलत उच्चारण है। सही उच्चारण क्या है? पार्सल, पार्सल। अब देखिए इसको इसेंशियल, इन्फ्लुएंशियल, यानी जहां भी TIL है उसको CL नहीं पढ़ना, शल पढ़ना है। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम लोगों ने टी का उच्चारण कहां पे श होता है उसके 4 नियम को हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम टी के उच्चारण च कैसे होता है वो सीखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और जरूर शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिनको इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है। तो चलिए अब सीखते हैं टी का उच्चारण च कैसे होता है। तो देखिए टी का उच्चारण च कैसे होता है। रूल क्या कर रहा है। जब किसी वर्ड में एस के बाद TION आए तब टी का उच्चारण च होता है। देखिए एग्जांपल रूल क्या कर रहा है। कोई भी वर्ड है अगर एस के बाद क्या TION आए तो इस च पढ़ाता है, यानी अब इसको क्वेश्चन कहेंगे। देखिए च पढ़ रहा है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे TION सन पढ़ा रहा था, लेकिन एस के बाद अगर TION आए तो वो च पढ़ाता है, क्वेश्चन। या देखिए सजेस्शन, या देखिए इंजेस्शन। इंजेस्शन माने क्या होता है? इंजेस्शन माने होता है रिश्वत, घूस। तो यहां देखिए डाइजेस्शन, अब इसको यानी सब च पढ़ा रहा है। तो क्यों पढ़ा रहा है? यानी एस के बाद अगर TION आए तो च पढ़ाता है। तो देखिए कैसे एस का उच्चारण च हो रहा है। आइए कुछ और नियम समझते हैं जहां टी का उच्चारण च होता है। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कर रहा है। यहां देखिए, जब किसी वर्ड में
टी के बाद URE आए तब टी का उच्चारण च होता है। यानी एग्जाम्पल देखिए, रूल क्या करता है, कोई वर्ड है अगर टी के बाद से क्या आना चाहिए, URE आए तो च पढ़ाता है। देखिए फ्यूचर, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये फ्यूचर नहीं पढ़ाता है, रॉ नहीं पढ़ाता है, ये रॉ क्या हो जाएगा, नहीं पढ़ाएगा, यानी फ्यूचर। यहाँ देखिए कल्चर। अब एक चीज आप लोगों को नियम और बता दे रहा हूं कि जब भी वॉवेल के बाद से आर आए तो वो आर साइलेंट होता है, आर नहीं पढ़ाता है। जैसे यहां पे देखिए FATHER, अब इसको फादर नहीं कहेंगे, फादर, यानी रॉ नहीं पढ़ेंगे, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, समझ में आ रहा है। तो यहां पे अब नेक्स्ट देखिए, यहां पे भी URE आ रहा है तो चौ पढ़ाएगा, यानी नेचर, समझ में आ रहा है, क्रीचर, यानी क्रीचर नहीं। अब एक चीज इसको देखिए, इसको भी बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, क्रिएचर लोग बोलते हैं, जो कि गलत उच्चारण है। सही उच्चारण क्या होगा, क्रीचर, क्रीचर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पिक्चर, इसको भी वॉवेल के बाद से आर नहीं पढ़ेंगे हम, यानी पिक्चर। नेक्स्ट देखिए एग्रीकल्चर, यानी ये भी आर नहीं पढ़ाएगा। तो देखिए कैसे टी का उच्चारण च हो रहा है, यानी नियम क्या कर रहा था, जब भी टी के बाद से क्या है, URE आए तो टी च पढ़ाता है। आइए टी का उच्चारण च कैसे होता है और कुछ नियम को देखते हैं। तो टी के च के उच्चारण का तीसरा नियम देखते हैं। जब किसी वर्ड में टी के बाद UAL आए तब टी का उच्चारण च होता है। देखिए नियम क्या कर रहा था, कोई वर्ड है अगर टी के बाद से क्या है, UAL आए तो टी का उच्चारण च होता है, यानी एक्चुअल, वर्चुअल, स्पिरिचुअल, परपेचुअल। तो देखिए टी के उच्चारण का च कैसे होता है, हम लोग 3 नियम को जाने। तो आइए टी के उच्चारण का कुछ और नियम देखते हैं। तो देखिए अब हम सीखते हैं टी का उच्चारण थ भी होता है और टी का उच्चारण द भी होता है। देखिए क्या कर रहा रोल, जब किसी वर्ड में टी के बाद H आए तब टी का उच्चारण कभी कभी थ होता है तो कभी द होता है। यानी टी के बाद क्या है, अगर H आ रहा है तो उस टी का उच्चारण कहीं थ होता है और कहीं द होता है। देखिए टी का उच्चारण थ कहाँ होता है, जैसे थीन, यहाँ जो टी के पास H आ रहा है वो थ पढ़ा रहा है, थीन, थियरी। अब इसको बहुत लोग थ्योरी कहते हैं, समझ में, सही उच्चारण क्या है, थियरी, थियरी, अर्थ। अब यहाँ देखिए टी का उच्चारण द भी होता है कहीं कहीं, जैसे दिस, अब यहाँ थिस नहीं कहेंगे, दिस पढ़ेंगे, यानी दे पढ़ेंगे, देयर पढ़ेंगे। तो देखिए टी का उच्चारण कहीं थ होता है कहीं द होता है। अब चलिए टी के कुछ और नियम को देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है आज का क्लास। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश रीडिंग करने बिल्कुल ही नहीं आता। हम लोग कई सारे उच्चारण को सीख चुके हैं, यानी सी का उच्चारण कहाँ पे क होता है और कहाँ पे स होता है ये सीखे थे। फिर जी का उच्चारण कहीं कहाँ ज होता है कहाँ ग होता है ये सीखे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एस का उच्चारण कहाँ पे स होता है और कहाँ पे ज होता है। तो पिछले सारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से क्लिक करके आप लोग हर वीडियो को बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं। तो आइए अब सीखते हैं नेक्स्ट नियम को। देखिए रूल क्या कर रहा है, कई बार TH का उच्चारण ट होता है, यानी बहुत अभी हम लोगों ने पढ़ा कि TH आएगा तो कहीं थ पढ़ाएगा और कहीं द पढ़ाएगा, लेकिन कई बार टी का उच्चारण क्या होता है, ट भी हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे TH जो है वो थ ना पढ़ा के टेम्स पढ़ाएगा, बहुत लोग इसको थेम्स कहते हैं, क्या पढ़ाएगा, टेम्स। ये टेम्स क्या है, तो लंदन की एक बहुत ही मशहूर क्या है, एक नदी है, तो इसको टेम्स नदी कहेंगे, समझ में, टेम्स पढ़ाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टी है वो ट पढ़ाएगा, टॉमस, समझ में, थॉमस नहीं, बहुत लोग थॉमस कहते हैं। ये खासकर जो फॉरेनर होता है उनका नाम ये अक्सर ये होता है, हमारे इंडियन में बहुत कम ही नाम ऐसे दिखने को मिलेगा। तो ये क्या पढ़ेंगे, टॉमस, समझ में आ रहा है। जैसे बहुत से राइटर हुए हैं, टॉमस हार्डी, तो टॉमस ट पढ़ा रहा है, टॉमस एल्वा एडिशन, इन समझ में आ रहा है, तो ट पढ़ाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टॉमसन पढ़ाएगा, इसको थॉमसन नहीं कहेंगे, टॉमसन, बहुत लोग गलत पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इतना डिटेल में आज तक नहीं पढ़े होंगे। तो आइए कुछ और नियम बच गया है टी के उच्चारण को, उसको देखते हैं। देखिए रूल 5 क्या कर रहा है, टी का मुख्य उच्चारण ट होता है, यानी टी का जो मेन उच्चारण है वो क्या होता है, ट ही होता है। जैसे टॉप, देखिए टॉप पढ़ा रहा है, टॉप पढ़ा रहा है, टैटू, यहाँ देखिए बीच में टी आए या स्टार्टिंग में आए, यानी ट ही पढ़ाएगा, टैटू, कट, टाइम। तो मेन टी का उच्चारण ट होता है। अब देखिए रूल नंबर 6 क्या कर रहा है, टी का उच्चारण कहाँ पे त होता है। तो देखिए हिंदी नेम के लिए, यानी हिंदी नाम किसी व्यक्ति का अगर नाम अगर है तो उसको त पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, यानी तानिया, यानी त पढ़ा रहा है, यहाँ तबरेज तो पढ़ा रहा है, तो भी किसी अगर व्यक्ति का नाम आ रहा है तो वो तो पढ़ाएगा। बाकी जो इंग्लिश वर्ड आएगा तो उसका कैसे उच्चारण होगा हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा। तो आई होप आप लोगों का सारा कंफ्यूजन आज दूर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन सारे दोस्तों को जिनको इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है। थैंक यू।